बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गजनफर अब्बास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर 10th क्लास की फिजिक्स जो चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अगले जो दो सिस्टम है आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला सिस्टम है उसको हम कहते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम, इस वीडियो का पहला सिस्टम। और इस वीडियो का दूसरा जो सिस्टम मैं डिस्कस करूंगा वो है सिंपल पेंडुलम, और इसकी मोशन को हमने प्रूव करना है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले हम बॉल एंड बाउल सिस्टम को देखते हैं। नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे एक बॉल होगी और दूसरा बाउल होगा, और ये देखें आप, बॉल आप ये देख सकते हैं और बाउल भी ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बॉल है वो अपनी एक मीन पोजीशन जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मौजूद है। तो इस पोजीशन जो मीन पोजीशन है, तो बॉल का जो वेट होगा W=mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो इसका जो बाउल का जो नॉर्मल फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन जिसको हम नॉर्मल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो ये जो बॉल होगी इस बाउल के अंदर रेस्ट पोजीशन पर है और ये ऐसे रेस्ट हालत में ही रहेगी। अब हम अगर इस बॉल को एक एक्सट्रीम पोजीशन जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूं कि वो पोजीशन ए है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाए एक अप्लाइड फोर्स लगा के, तो फिर इसको यहां पे आके छोड़ दें, तो ये जो बॉल होगी वो इस बाउल की जो वॉल्स होगी, दीवारें, इनके साथ साथ ये वापस अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। वो उसको अपने मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, और रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी यहां पे लगेगी मैं आपको यहां पे ये बताता हूं। क्योंकि आप देखें इस एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर जो वेट होगा वो तो आपको पता है कि वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वो तो सेंटर की तरफ नीचे जाएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसकी मीन पोजीशन की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप ये देखेंगे ये जो वेट होगा उसका जो कंपोनेंट होगा, इसके दो कंपोनेंट है जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में आपने देखा कि किसी भी एक फोर्स को हम उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये वाला है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस बाउल की जो दीवार है उसकी नॉर्मल फोर्स से कैंसल आउट हो जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स है। और ये जो कंपोनेंट होगा जिसको हम mg cos ऑफ थीटा भी कह सकते हैं, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अकेला जो इस वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा होगा वो इसको वापस रिस्टोर कराएगा। तो ये जो बॉल होगी वो वापस अपनी मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। फिर चूंकि ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मीन पोजीशन पर पहुंचेगा वो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हाईएस्ट पोजीशन पर यानी कि हाईएस्ट हो जाएगी। तो ड्यू टू इनर्शिया तो ये इस मीन पोजीशन ओ पे आके रुकेगा नहीं, बल्कि ये इसको एक और एक्सट्रीम पोजीशन जिसका यहाँ पे मैं नाम लिखता हूं वो पोजीशन बी होगी वहां पे लेके जाएगा। तो ये जो बी है ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पर बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह यहाँ पे है कि इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसका जो वेट का जो कंपोनेंट होगा mg cos ऑफ थीटा वो इसके नॉर्मल से कैंसिल हो जाएगा। तो अकेला जो mg sin थीटा होगा वो इसको वापस इसको रिस्टोर कराएगा, यानी कि वो फिर दोबारा मीन पोजीशन पे आके मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पर फिर रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से फिर ये दोबारा ए पोजीशन ए पर पहुंच जाएगा, और फिर ए पर इसको फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको रिस्टोर कराएगी इस ओ पर। जैसे वो ओ पर पहुंचेगा, क्योंकि ये मूव कर रहा था, इनर्शिया इसको दोबारा मूव कराएगा, तो वो फिर ये बी की तरफ मूव करेगा, और फिर बी पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो यहाँ पे mg sin ऑफ थीटा होगी तो वो उसको दोबारा रिस्टोर कराएगी। तो इस तरह ये जो बॉल होगी वो इस बाउल के अंदर टू एंड फ्रू इस मीन पोजीशन के वो मूव करती रहेगी। तो इस तरह बॉल इस बाउल के अंदर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहा है। तो ये है जी इसका प्रूफ। अब हम दूसरा जो टॉपिक है जो इस वीडियो का वो है जी सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले के जो सिंपल पेंडुलम है वो असल में एक बोब यानी कि ये जो ये वाली बोब गोली है और उसके साथ जो अटैच है एक रस्सी स्ट्रिंग,
और वो ये जो स्ट्रिंग है वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसको हम किसी एक स्पोर्ट के साथ लगा दें तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब हमने इसकी मोशन को प्रूव करना है कि इसकी जो मोशन होगी वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो वो कैसे, तो इसमें भी आप देखें कि जो इस पेंडुलम की जो ये वाली पोजीशन है जो बिल्कुल नीचे, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम कह सकते हैं। अब हम इस जो सिंपल पेंडुलम की बोब है इसको हम इसकी मीन पोजीशन ओ से हम एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन ए को भी यहाँ पे लिखता हूं। तो जैसे हम इसको एक अप्लाइड फोर्स लगा के इसको पोजीशन ए पर लेके जाएंगे तो यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। अब आप देखिए वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जो इस बोब का जो वेट होगा W is equal to mg, वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वो तो नीचे की तरफ लग रही है, तो ये जो बोब है वो इस डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर रही, वो तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम इस जो वेट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो एक कंपोनेंट है जी mg cos ऑफ थीटा और दूसरा है जी mg sin ऑफ थीटा। जो mg cos ऑफ थीटा है वो इस पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है उससे वो कैंसल आउट हो जाएगी, यानी कि इस mg cos ऑफ थीटा के डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो अकेला एक कंपोनेंट रह जाता है, वो है जी mg sin ऑफ थीटा। तो इस mg sin ऑफ थीटा की वजह से ये जो बोब होगा ये वापस अपने आप को मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोर करा देगा और ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर जैसे वो मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो इस मीन पोजीशन के ऊपर ये चूंकि ये मूव कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो इनर्शिया की वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा, यहां पे रुकेगा नहीं, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। और फिर ये जो बोब होगी वो इस मीन पोजीशन ओ से एक और एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको मैं यहाँ पे बी का नाम देता हूं, वो ये यहाँ पे बी पर पहुंच जाएगा। और बी पर चूंकि ये भी एक एक्सट्रीम है तो बिल्कुल ए की तरह हमारे पास जो वेट होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे इसको दो इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो एक mg cos ऑफ थीटा जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन पैदा की जा रही है उससे कैंसल आउट हो जाएगी, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin ऑफ थीटा ये इसको वापस रिस्टोर कराएगा। क्यों? क्योंकि mg sin ऑफ थीटा यहाँ पे एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस तरह इस पोजीशन ए पे एक्ट कर रहा था। तो इस तरह ये mg sin ऑफ थीटा की वजह से, क्योंकि ये मैक्सिमम है इस पोजीशन पर, इस एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, तो वो इसको मीन पोजीशन ओ पर वापस रिस्टोर करा देगा। तो फिर ये जैसे ही वो मीन पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर इनर्शिया मैक्सिमम है, तो इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो इसको वापस पोजीशन ए पर पहुंचा देगा। और जैसे पोजीशन ए पर पहुंचेगा तो फिर यहाँ पर दोबारा mg sin ऑफ थीटा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको दोबारा ओ पे ले आएगी, और फिर ओ से फिर इनर्शिया की वजह से बी पर पहुंचेगा, और फिर जैसे बी पर पहुंचेगा तो वो यहाँ पर दोबारा mg sin ऑफ थीटा जो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोर करा देगी। तो इस तरह ये जो बोब ऑफ द सिंपल पेंडुलम है वो अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या जिसको हम फिक्स पोजीशन भी कहते हैं उसके टू एंड फ्रू मूव करता रहेगा। तो ये है जी इसकी मोशन, जो कि हमने यहाँ पे साबित कर दी कि इसकी जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको मैस स्प्रिंग सिस्टम का पूरा हवाला दिया, तो यहाँ पर भी उन्हीं क्वांटिटीज को हम थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करते हैं कि एक्सट्रीम पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, इसके हवाले से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और चूंकि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आके ये जो बोब होगी वो रुकेगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसी के लिहाज से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो अब आप देखें ये एक्सट्रीम पर ये चार चीजें मैक्सिमम है और ये दो जो चीजें हैं वो क्या होंगी, मिनिमम होगी। तो इसी तरह इस एक्सट्रीम पर भी यही चार चीजें मैक्सिमम होगी, यानी कि पोजीशन ए पर, और बाकी ये जो दो चीजें हैं वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। और मीन पर
ये जो दो चीजें जीरो थी यहां पे आके मैक्सिमम हो जाएंगी, और ये जो चार चीजें मैक्सिमम है वो इस मीन पोजीशन पे आके जीरो हो जाएंगी। तो इस तरह ये काम चलता रहेगा। और बिल्कुल ऐसे ही ये जो क्वांटिटीज है इनका जिक्र हम इस बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर भी करेंगे। तो इस ए के ऊपर यही चार चीजें मैक्सिमम और ये दो यानी कि जीरो हो जाएगी, और इस मीन पोजीशन ओ के ऊपर ये वाली जो चार चीजें होंगी जो इधर मैक्सिमम थी वो इधर आके जीरो हो जाएंगी, और ये वाली जो दो चीजें जो एक्सट्रीम पर जीरो है वो इस मीन पोजीशन पर आके वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर जो बॉल है इस बाउल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करता रहता है, और सिंपल पेंडुलम जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करता रहता है। आखिरी जो चीज है वो है जी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। तो ये है जी इसका सिंपल पेंडुलम का फार्मूला। तो ये फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसके अंदर इसका जो टाइम पीरियड है इसको कैसे डिराइव किया गया वहां पे इसका प्रूफ भी मौजूद है। तो उम्मीद काफी है कि आज आपको जो सिंपल पेंडुलम है और जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।